अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई नो बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग, लेकिन बहुत दिल से कर रही हूँ, इसलिए बहुत सारे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दिल खुश कर दिएगा। एनीवे अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ बस मैंने ऑलरेडी मक्खन निकाला हुआ था, तो उससे मैं घी बना रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं पहले मक्खन इसलिए निकाल लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सिलेंडर की गैस है, तो इससे ना गैस थोड़ी सी कम खर्च होती है। और जनाब, मैंने आप लोग के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, इसलिए मैं अपने जितने भी कपड़े थे स्टिचिंग के वो कंप्लीट कर रही थी। तो बस मेरे यहाँ आउट ऑफ सिटी जाने का टाइम हो गया था, तो पैकिंग वैकिंग कर रही थी। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने सारे कपड़ों को ना प्रेस करके रख लिया था, अपने भी, अपने हस्बैंड के भी और मोहम्मद हुसैन के भी, ताकि मुझे वहाँ जाके परेशानी ना हो। तो यहाँ पे अच्छी सी इस्त्री करने के बाद पैकिंग का टाइम आ गया था। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ना मैं पैकिंग कर रही हूँ, बहुत संभाल संभाल के एक एक चीज़ परफेक्टली रख रही हूँ। और लिटरली जब मैं पैकिंग करी थी ना, तो मेरे पास सिर्फ 2 बैग्स थे, एक हैंड कैरी, एक सूटकेस। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ ना, तो हाँ, हमारे पास अच्छे खासा सामान हो गया था। बैग्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। शाज़ेबाजी ने बहुत सारा सामान दिया था, हमारा भी, हमारे लिए भी और सब बहनों के लिए भी। तो मुझे वही याद आ रहा था कि जब हम मम्मा के यहाँ जाती थी तो मम्मा के एक बैग लेके जाती थी और वापसी में 2 से 3 बैग्स आ रहे होते थे, क्योंकि मम्मा बहुत सारा सामान दे देती थी। एनीवे आप लोगों के साथ ये शॉल शेयर कर रही हूँ। ये शॉल मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत लाइट वेलवेट का कपड़ा है, और ये मेरी सास के हाथों का लिया हुआ कपड़ा है। जब मैंने शिफ्टिंग की ना, तो ये ट्रंक में से निकला था, तो बस मैंने इसको शॉल बना लिया था। तो ये भी मैंने अपने साथ पैकिंग में रख ली थी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो थी, जब भी आप बच्चों के साथ जाएँ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमने रखनी है, और वो है डायपर्स। तो यहाँ पर मैं बस डायपर वगैरह रख रही थी। और बस पैकिंग के बाद आ जाते हैं किचन की तरफ, क्योंकि हमें ट्रैवल करना था, तो मुझे कोई ड्राई चीज़ बनानी थी जो हम रात में खाने में भी खा सकें और साथ भी ले जा सकें सफ़र में। तो इसलिए मैंने ना चिकन के कबाब बनाने थे। चिकन को पहले मैंने नमक में बॉयल कर लिया था, और जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो गई तो उसको रेशा रेशा कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ऑयल में डाली एक प्याज मीडियम चॉप करके अच्छी तरह से, साथ में 2 से 3 लहसुन, उसको भी मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया था, और फिर अच्छा सा फ्राई कर लिया था। इसको हमने कलर नहीं देना, बस ट्रांसपेरेंट कर लेना है। उसके बाद जो हमने चिकन को शैटर किया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। ये बहुत डिफरेंट और बहुत यमी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। पसंद ना आए तो पैसे वापस। अच्छा, जब चिकन अच्छी तरह से सौते हो जाए तो इसी के अंदर मैंने जो है चिली फ्लेक्स डालने हैं, ब्लैक पेपर डालना है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। नमक कम लगे तो ऐड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसको साइड पे कर लेना है निकाल के। फिर उसी पैन में 1 टेबल स्पून घी डालना है। मक्खन है तो मक्खन भी डाल सकते हैं। साथ में 1 टेबल स्पून मैदा डालना है। उसको अच्छी तरह से भूनना है। जब वो अच्छी तरह से भुन जाए, खुशबू आने लगे, तो फिर इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब दूध डाल लेना है, यानी समझ लें कि हमने वाइट सॉस तैयार करनी है। अच्छा, चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसमें डालिएगा, बहुत यमी टेस्ट आएगा। खैर, इसमें मैंने बहुत लाइट सा सॉल्ट डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, ब्लैक पेपर डाला है, ऑरिगानो पाउडर था, आपके पास लीव हो तो लीव्स भी डाल सकते हैं। और फिर इसको डाल के ना थोड़ा सा हमने गाढ़ा कर लेना है, इतना कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, और जब हम इसमें चिकन डालें तो साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हमने इसमें अच्छी तरह से चिकन को डाल के भी मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि चिकन जितनी भी वाइट सॉस है ना वो एब्जॉर्ब कर ले। और जब ये मिक्सचर ड्राई होने लगे तो फिर इसके अंदर मैंने कैप्सिकम ऐड करनी है, साथ में स्वीट कॉर्न ऐड करना है। स्वीट कॉर्न को मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। फिर जब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, चूल्हा बंद कर दिया था। फिर इसकी इस तरह से कबाब की शेप बना ली थी, और उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर में कोट करके इसको फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स में भी फ्राई कर सकते हैं। मुझे ये कि सफ़र में ले जाना था, तो मैंने इसीलिए सिर्फ कॉर्नफ्लावर में इसको कोट किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि अंडे और ब्रेड क्रम्स में अगर हम कोट करके कोई चीज़ बनाते हैं और थोड़ी देर बाद खाते हैं तो उसमें अंडे की स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लावर में कोट करके फ्राई किया था, और ये बहुत ही यमी बने थे। लाजमी मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, पसंद आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। खैर, यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे, ट्रेन भी आ गई थी, सवार भी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा रहा था। मोहम्मद हुसैन शुरू में परेशान हुए थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कंजस्टेड सी जगह लगी थी उन्हें। फिर उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद तबीयत भी उनकी ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट हो गए थे और फिर सो गए थे।
रात में 4 बजे वो सोए थे, लेकिन ये है कि शुक्र सो गए थे। हमारा सफ़र बहुत खैर खैरियत से हुआ था, हम खैर खैरियत से पहुँच गए थे। रात हमारी सफ़र में गुजरी थी और सुबह होते ही तकरीबन 9 बजे के करीब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पर हमें ना सुहेल भाई पिक करने भी आ गए थे। तो बस फिर यहाँ से अब हम जा रहे हैं घर। और यहाँ पहुँचकर मोहम्मद हुसैन के हुए थे मज़े, क्योंकि उन्हें मिल गए थे बहुत सारे टॉयज़ और साथ में भाई खेलने के लिए, क्योंकि हर कोई उनको बहुत वैल्यू कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था। तो मोहम्मद हुसैन को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है कि उनको वैल्यू किया जाए, उनके साथ खेला जाए, मतलब एनी टाइम कोई ना कोई अवेलेबल हो उनके साथ खेलने के लिए, ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। तो इसीलिए वो बहुत इंजॉय कर रहे थे और पता भी नहीं चल रहा था कि मोहम्मद हुसैन साहब हैं कहाँ पर। 3 से 4 दिन हम वहाँ गुजार के आए थे और जब हम वापस आए थे ना, तो हमें पता चला था कि मम्मा के यहाँ जो है वो बड़ी बहन आई हुई है और मोहम्मद साहब की आज जो है ना प्री बर्थडे सेलिब्रेट होने वाली है। तो हम बस इसीलिए रात में नीचे चले गए थे। मसद साहब ने केक कट किया था और ये था उनका मज़ेदार सा केक। और जनाब ये हैं रेज़न कीचेन्स। इसका ज़िक्र मैंने आप लोगों से अपने लास्ट व्लॉग में किया था कि आजकल मैं अपने नए बिज़नेस में मसरूफ़ हूँ, जो कि है रेज़न आर्ट का। इसका आर्ट मैंने पूरा सीखा है और अब मैं इसका बिज़नेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरे पास ऑर्डर आया हुआ था 2 किचन्स का, तो बस मैं वही फ़ोटोशूट कर रही थी और अब मैं इनको पैक करके डिस्पैच करूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे इस बिज़नेस को तरक्की दे और मेरा साथ दे बहुत सारा। आप लोग भी मेरा बहुत सारा साथ दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।